1 से 2 मिनट वेट करेंगे और बच्चे थोड़े से आ जाए, स्टार्ट करते हैं। राहुल बेटा, आपने कुछ हमें कंटेंट भेजा था ना शायद एक बार व्हाट्सएप पे, दोबारा पूछने वाला। तो बेटा देखिए वो आपका कोड दिखाई नहीं देता, आप उसको कोड भेज दिया करो, ताकि हम उसको अगर लार्ज करना चाहें तो साफ दिखाई दे, है ना। स्क्रीनशॉट ना भेजा करो। ठीक है, मेरे पास बीच में समय मिला तो हमने कहा देखें, तो वो विजिबिलिटी में नहीं आया, तो शायद मैंने आपको मैसेज किया है, उसके लिए ध्यान नहीं है। तो आप मुझे अगर कुछ, जिसको भी सुन रहे हैं जितने बच्चे, कोड भेज दिया करो, क्योंकि कोड कॉपी पेस्ट आप वहां से करके इसमें पेस्ट कर दोगे तो वो ज़्यादा इजीली हमें विजिबिलिटी में आता है और हम उसको रन भी करा सकते हैं, और वही कोड अपडेट करके आपको बता देंगे। ठीक है, जिसने जिसने भी भेजा था, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा वैसे भेजोगे तो अच्छा रहता है। लास्ट टाइम में हम लोग शायद पॉइंटर्स पढ़ रहे थे, यस सर। है ना, तो वहीं से ही कंटिन्यू कर लेंगे। ये है कि पॉइंटर हम लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया था, जहाँ तक पढ़ लिया था उसके बाद से ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये पॉइंटर हमारा था। पॉइंटर शायद आप लोगों को याद भी हो, तो क्यों यूज़ करते हैं, पावरफुल सर टूल होता है, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एड्रेस एक्सक्यूज स्टोर। मी सर। हाँ बेटा पूछो। सर आपको मैंने कुछ क्वेरीज भेजी थी व्हाट्सएप पे। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजी थी। हाँ सर, स्क्रीनशॉट भी भेजी थी और क्वेरी क्या आ रही है वो नीचे लिख दी थी। अच्छा, तो मैंने बाद में इधर बिजी था 2-3 दिन से, इसलिए शायद नहीं देख पाया हूँ। स्क्रीनशॉट एक बार शायद देखा था, तो स्क्रीनशॉट ना भेजा करो बेटा। आप क्वेरी भेज दिया करो, तो मैं अभी आज क्लास ले लूँगा, क्लास लेने के बाद आपकी क्वेरी देख लूँगा, अगर कहीं इशू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वेरी स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में भेजी है, तो यहाँ पे जब हम डाउनलोड करके देखते हैं, थोड़ा सा कई बार हमें क्लियर विजिबिलिटी नहीं आती है, तो कोड भेज दिया करो। ठीक है, ओके सर। ओके कोड सर। और या फिर एरर वाला जो मैसेज आता है कोड के साथ, अगर वो हो तो ठीक है, नहीं तो खाली कोड भी चलेगा, क्योंकि हम उसको रन करा सकते हैं फटाक से, हमें पता चल जाए क्या एरर है। ठीक है, तो हम क्लास के बाद, आप जब टर्मिनेट हो जाएगा क्लास, तो बाद में हम क्वेरी सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ओके चलो सर। कंटिन्यू करते हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं। पॉइंटर की हेल्प से हम सारा काम कर सकते थे, जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, नेक्स्ट पे मूव कराना, इस तरह सारा काम कर सकते थे। तो पॉइंटर में हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक था एम परसेंट, जो यहाँ पे आपको हाईलाइटर दिख रहा है, ये एम परसेंट का साइन था।
और उसके बाद पॉइंटर को जब हम डिक्लेयर करते थे तो हम डिक्लेयर करने का फॉर्मेट था एस्ट्रिक। तो यानी कि दो हमारे पास ऑपरेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंटर के केस में। एक होता है हमारे पास एस्ट्रिक पॉइंटर और दूसरा होता है %। ये ढेर सारे पैटर्न थे जहाँ पे आप लोगों ने कितनी तरह से आप पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हो उसको मेंशन किया गया है। इंटीजर, फ्लोट, डबल सभी के लिए इनिशियलाइजेशन की बात की जा रही है। ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो पॉइंटर टाइप का है, क्योंकि उसमें केवल एड्रेस स्टोर ही किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे %a यानी कि इसका एड्रेस स्टोर किया गया है। ठीक, पी को प्रिंट कराया गया हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। एक्स के फॉर्मेट आता है, यानी कि पी के अंदर जो भी कंटेंट है, पी में होगा क्या, एड्रेसेस होंगे। एड्रेसेस को अगर प्रिंट कराना है तो हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करा लो। और अगर हमें परसेंटाइल डी में देख रहे हैं तो हम परसेंटाइल डी की का मतलब हो गया, एस्ट्रिक पी का मतलब हो गया, एस्ट्रिक पी का मतलब हो गया कि इस पी के अंदर स्टोर जो भी एड्रेस है, ध्यान से सुनना, इस पी के अंदर स्टोर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसका वर्किंग करना। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं परसेंटाइल डी की हेल्प से, और एस्ट्रिक पी प्रिंट करा है, तो इसका मतलब इसके हेल्प से ये 10 वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी। तो शायद मैं लास्ट टाइम में अगर आप सब लोग होंगे तो जो मैंने बोल रहा हूँ तो ये रिकॉल हो रहा होगा आपको कि ये इतनी चीजें हुई थी। यहाँ पे देखो मीनिंग इतना इतना ही हुआ था ना, इसके बाद नहीं हुआ था, ये प्रोग्राम आया था। यस सर, यही तो बहुत। ये चीज अगर समझ में आई होगी तो इसी के आगे का पार्ट आ जाएगा, ऑपरेटर्स और उनकी मीनिंग। जो मैंने अभी बताई है ऑपरेटर्स और उनकी मीनिंग, वही राइट डाउन यहाँ पे भी की गई है। देख लेते हैं इनको वन बाय वन, कुछ ऐसी चीज क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई भी चीज छुटनी नहीं चाहिए इसमें से। डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर, तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रिक की हेल्प से ही डिक्लेरेशन करते हैं। कैसे किया था अभी आप लोगों ने जस्ट देखा है कि हमने इंटीजर स्पेस दिया, एस्ट्रिक के बाद जो भी वेरिएबल का नाम दे देंगे वो एज ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस्ड वेरिएबल। रेफरेंस्ड वेरिएबल यानी कि जिसका भी एड्रेस पर्टिकुलर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है जो पॉइंटर टाइप का है, उसको हम उसकी वैल्यूज को हम रिटर्न करा सकते हैं एस्ट्रिक की हेल्प से। इस वाली चीज की बात की जा रही है जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ी थी, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसी को यहाँ पे मेंशन किया गया, रिटर्न द वैल्यू ऑफ रेफरेंस्ड वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का रेफरेंस, जिस भी वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर है इस पी के अंदर, किसका स्टोर है, ए का, और तो हम इसकी में प्रिंट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो जिसका भी है उसकी वैल्यूज प्रिंट करा देगा। इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो मैंने इससे पहले भी कहा था, इसको आप लोग राइट डाउन कर लेना, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। यानी कि अगर प्रिंट कराते समय एस्ट्रिक लिखा है तो हम उसकी वैल्यू पे काम कर रहे हैं। कहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, दो वेरिएबल को हम ऐड कर रहे हैं और उनमें दोनों में एस्ट्रिक अप्लाई किया गया, तो उनका मतलब गया उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर दोनों ही पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं, पहली चीज। सेकंड, यानी कि उन दोनों के अंदर जो स्टोर एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यूज है उनका एडिशन परफॉर्म किया जा रहा होगा और किसी थर्ड में स्टोर किया जा रहा होगा। हो सकता है जो थर्ड हो वो भी हमारा पॉइंटर टाइप का ही हो। और दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। कहाँ पे किया है, स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इसका यूज किया है। ये क्या है, रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यानी कि हम इसकी हेल्प से वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करते हैं और इसको बोलते क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जहां कहीं पे भी आपने स्पेशली इन दोनों को लिखा है तो ये दो लाइनें जरूर लिख लो, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों में सारी चीजें हिडन है। क्योंकि ये तो हम डिक्लेयर करने के लिए जहां दो बार आप डिक्लेयर करोगे रट जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट इतना ही याद रखना है, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब इसमें जो बढ़ते हैं, इसमें कई तरह के हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स आते हैं, कंसीडर किए जा रहे होते हैं, जिसमें से एक है नल पॉइंटर। ठीक, नल पॉइंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखिए तो हमने पॉइंटर टाइप का एक
p वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें नल स्टोर कर दिया है और हम p को प्रिंट कराना चाहते हैं। काली पिन को प्रिंट करा रहे हैं तो इसका मतलब p के अंदर स्टोर एड्रेस की बात की जा रही है, उसको प्रिंट करा रहे हैं। और x प्रिंट किया गया यानी कि हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इस एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि एड्रेस के केस में दो ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, या तो फॉर्मेट स्पेसिफायर p यूज़ करते हुए आपको मिलेगा या फिर x मिलेगा, क्योंकि x की हेल्प से अगर आपका बड़ा सा एड्रेस होता है तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इजीली प्रिंट कर लेता है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में या फिर आप p ओरिजिनल एड्रेस के फॉर्मेट में आप प्रिंट कराओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा, क्योंकि नल स्टोरेज है तो हमारा आउटपुट देगा 0, क्योंकि इसके अंदर उसको कुछ मिलेगा नहीं और नल की वजह से यहाँ पे 0 स्टोरेज दिख रहा होगा। थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर इसको प्रैक्टिकल रन करा के देखेंगे। सर अगर p के संग m परसेंटेज लगा देंगे तो? मतलब इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। की बात कर रहे हो आप? यस सर। ये तो एड्रेस ऑफ p हो गया ना, तो इस p का एड्रेस हम देखो यहाँ पे क्या है ना, इस p के एड्रेस की हम बात नहीं की जा रही थी। p के अंदर स्टोर जो भी वेरिएबल जो भी कंटेंट है उसकी डिटेल मांग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे p की बात की गई कि इसके अंदर स्टोर क्या है, p के अंदर वैल्यू क्या है। हम पढ़ रहे हैं नल पॉइंटर, तो नल पॉइंटर होता क्या है ये समझा रहे हैं। सर अगर एंड लगा देंगे तो वो उसका एड्रेस देने लगेगा p का? इस p का एड्रेस आ जाएगा। अच्छा। डायग्राम बना के बताएं आप क्या चीज बता रहे हो, हम क्या चीज बता रहे हैं। यस सर। दोनों में डिफरेंस है। देखो हम दोनों कंटेंट आपको दिखाते हैं, इतना दिखे कि इसका भी काम चल जाए। ठीक है, तो ये आया। अब ये देखो इस डायग्राम को मैंने इसलिए आपके लिए डेवलप कर दिया, बना दिया है, किसी को भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर देखो। p हमारा क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, तो हम यहाँ पे आप मेंशन क्या कर सकते हो, एस्ट्रिक p है ना। तो एस्ट्रिक p यानी कि ये पॉइंट कर रहा, कहाँ गया एस्ट्रिक, अगर यहाँ पॉइंटर सही से लग नहीं रहा तो मैं बता दूं, p हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, नल स्टोर कर दिया है। नल स्टोर करने का मतलब हम चाहते थे कि कोई वैल्यू उसके अंदर एक्स्ट्रा बाहर से अपने आप ना उठाई जाए, इसलिए हम नल स्टोर कर देते हैं। हाँ, इशू क्या करता है, नल स्टोर करने के बाद अगर आप ये भूल गए कि वो नल ही रह जाएगा तो वो नल पॉइंटर कहलाने लगता है। बाई चांस आपने इसको बनाया तो, लेकिन आप यूज करना भूल गए तो इसके अंदर नल स्टोरेज रह जाएगा, वो एज ए इशू की तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि नल का कोई मतलब नहीं उठा स्टोर करने का, तो वो एज ए वेरिएबल ही हमारा पूरा यूजलेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम p की बात कर रहे हैं प्रिंट कराने का, वो हम इस नल वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि खाली x की बात p में है तो p के अंदर स्टोर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे अगर हम जो आप कह रहे हो m% लगा देंगे तो इसका मतलब इस p का जो एड्रेस है आप उसकी बात कर रहे होगे, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें एक चीज साथ ही साथ को और बता दें, यहाँ पे एक और चीज, एक और डायग्राम बनेगा और उसमें हमारे पास आएगा वेरिएबल a। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा a। ठीक, फिर इसका हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, जैसे असम्पशन मान लेंगे 10।
और इसका फिर एड्रेस आएगा, सॉरी ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये सर इस अगर एस्ट्रिक पी लगा देंगे वहाँ तब भी जीरो आएगा। वही बता रहे हैं, एस्ट्रिक पी लगाओगे तो क्या आएगा। हाँ, ये ऐसे करके कुछ एड्रेस समथिंग मान लेते हैं। पहले देखिए कोई बच्चा ऐड हुआ जाए, ठीक है। अब वापस हम पेंट पे जाते हैं ताकि हम आपको समझा पाए। अब देखो इतना सही में आया होगा, अब ये एस्ट्रिक हटा दो तो इतना हमें सम क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम इसमें एड्रेस जब तक हमने प्रिंट कराया तो एड्रेस हमारा ये प्रिंट कर रहा है, और जैसे ही आपसे कहा गया एस्ट्रिक अप्लाई कर दो, एस्ट्रिक अप्लाई करने का मतलब है, अब हम पहले थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर ले, नहीं तो वो क्लियर ना हो पाएगा। इंट ए इज इक्वल टू 10, अजम्पशन मान लेते हैं एक वेरिएबल है ए, और आपने क्या किया है, ए को असाइन किया है और इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक। अब ये नल पॉइंटर ना होकर नॉर्मल इस तरह का प्रोग्राम है। क्लियर विजिबल है ना सर सबको। नल रखने में सर क्या प्रॉब्लम थी? नल की वजह से क्या हो रहा होगा, क्योंकि नल कोई वेरिएबल तो है नहीं, आपने डायरेक्टली अलग से वैल्यू असाइन कर दी है, तो आप दूसरे का एड्रेस कैसे प्रिंट कराओगे, दूसरे के एड्रेस पे वैल्यू कैसे प्रिंट कराओगे। हम तो आपको ये बता रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे पी को प्रिंट कराओगे तो अब ये क्या करेगा, इस पी के अंदर क्या आया, इस पी के अंदर जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ये एड्रेस लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे जो नल लिखा हुआ है इसको हम डिलीट करेंगे, ये नल पहले ये देखें कैसे डिलीट होगा। हाँ, ये और एक पेन की समस्या आती है। और यहाँ पे क्या आएगा, ओवरराइट किए दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वो थोड़ा सा पेंट अच्छे से नहीं चल रहा है, तो जहाँ पे नल लिखा था वहां पे हटके ये वाला एड्रेस स्टोरेज हो गया। एरो हो तो मैं एरो बना देता हूँ, अच्छा एरो है। अरे यार पेन की समस्या अलग तरीके की है, ये देखो, ठीक। ये कुछ ये एड्रेस उठा के इसके अंदर स्टोर हो गया। अब जो पी के अंदर क्या है, पी के अंदर जो आपने स्टोरेज किया है इस वाले इसका एड्रेस वो एग्जिस्ट करता है, ए का एड्रेस पी के अंदर है, और जब एस्ट्रिक ऑफ पी आपने कहा तो इसका मतलब इसके एड्रेस पे स्टोर जो भी वैल्यू है, तो इस एड्रेस में क्या है, इसके अंदर ये 10 स्टोर है, तो इस एड्रेस पे स्टोर जो भी वैल्यू है उस पे वर्क करना है या उसको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है इसलिए ये 10 को डिस्प्ले करा देगा। अगर यहाँ पे हम नल रखेंगे तो मैंने पहले कहा इशू क्या है यहाँ पे, अब हम नल रख के आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर हमने इस ए को हटा के नल रख दिया, ठीक, रख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पे अभी ओके है। लेकिन जब अगर आप एस्ट्रिक लगा के प्रिंट करोगे तो इसके अंदर स्टोर क्या है, किसी का तो एड्रेस है नहीं, हमने डायरेक्टली नल डाला क्योंकि नल पुट किया जा सकता है, और नल एज ए अगर हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में देखेंगे तो वो जीरो को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसे जो एड्रेस के बेस पे वैल्यू ढूंढना चाहेगा उसको वैल्यू ये मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्टली कोई वैल्यू तो है ही नहीं उस एड्रेस, कोई एड्रेस सर है एरर दिखा देगा। वो एरर। एरर देखो ये लॉजिकली एरर और मैक्सिमम टाइम पे आपके एरर आना चाहिए, नहीं तो अभी मैं प्रोग्राम रन करा रहा हूँ फिर वहीं पे चेक कर लूंगा, और ज्यादातर यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में बता नहीं सकते किस तरह के आएंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ मैनेज कर देते हैं, है ना। तो ये मैं आप अभी काम करके भी देखता हूँ, पहले यहाँ पे ये थ्योरी पढ़ लेता हूँ फिर इसी को ही आपको प्रैक्टिकल करा के भी दिखा देता हूँ, वैसे ये डायरेक्टली एरर आ जाएगा फिर, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसमें बचा क्या है, फिर इसके बाद हम इसको रन करा के दिखा देते हैं। We can create a null pointer by assigning the null value during the pointer declaration, ठीक, जो हम लोगों ने किया। This method is useful when you do not have any address to the pointer, अगर पॉइंटर को आप कोई एड्रेस नहीं दे रहे हो तो आप ये रख लो एज ए, उसमें नल ये हो सकता है, ये खाली क्या प्रिंट करेगा, अगर एस्ट्रिक ऑफ पी, ये नॉर्मल पी तो जो हमारा था प्रोग्राम एज इट इज, जो हमारा उसमें हम चेंजेस ना करें, तो हमारा नॉर्मल पी था, और नॉर्मल पी क्या करेगा, सिर्फ जीरो को प्रिंट करेगा। तो पहले हम इसको रन कराएंगे फिर आपकी कंटेंट को देख लेते हैं।
हम लोगों की वजह से जीबी की साइट कितनी बढ़िया चल रही है। साइड वाला कंट्रोलर चलो यहीं से रन कराते हैं, खाली दूसरा नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये जीरो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो वार्निंग आ रही है वो ये है हेक्साडेसिमल। इसको अगर आप करके रन करा दोगे तो ये देखो, क्योंकि पी आपने एड्रेस प्रिंट करा रहे हो, एड्रेस का प्रिंट कहाँ से करेगा, ऑलरेडी वहां पे नील मिल रहा है क्योंकि उसको एड्रेस मिल नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक्स दे रहे थे, क्योंकि जो पी के अंदर आपके अंदर कंटेंट क्या है, जीरो है, नल की वजह से वो नल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब आप ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे क्या कर दें, एस्ट्रिक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, एस्ट्रिक ऑफ, सर पी और एक्स पुट करने पे डिफरेंट आउटपुट क्यों दे रहा था? क्योंकि सर पी और एक्स काम तो सेम ही करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली क्या होता है ना, एक्स का काम होता है हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करना, और पी का काम होता है ओरिजिनली एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करना। तो हेक्साडेसिमल में हम एड्रेस के लिए यूज करते हैं एक्स बी। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इसके अंदर एड्रेस स्टोरेज होगा, अगर पी के अंदर स्टोरेज होता है एड्रेस, तो वो कोई ना कोई एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता, तो इजिली उसको वो भी डिस्प्ले करता। सर तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है सर ये पी और एक्स में। अरे उसके चक्कर में ज्यादा ना हो, ज्यादा आप पीएक्स को ना सोचो, जो हम बोलते जा रहे हैं उसको ध्यान दो। यहाँ पे समझो जब आप एड्रेस प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, तो क्या है, वो हमारा पास जीरो रिटर्न करेगा, जो आपको यहाँ पे पता है नल पॉइंटर के केस में, क्योंकि आप ज्यादातर एक्स का यूज नहीं करोगे, मैक्सिमम टाइम पे आप पी का यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो आप एक्स को अभी हेडिक ना लो, क्योंकि अभी जो हम नल और पॉइंटर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। नल पॉइंटर में सिर्फ इतना ही हो रहा है कि अगर आप पी को प्रिंट कराते हो, पी के अंदर आपने नल स्टोर करके रखा है, तो क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज इंटीजर, हेक्साडेसिमल समझ लो इंटीजर एक तरह का, इसको हम अगर कन्वर्ट कर दें, हटाओ इसको, यहाँ से हटा के डी करते हैं। ठीक है, वैसे तो हेक्साडेसिमल में देता है, अब डी को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एड्रेस है ना, और एड्रेस को हेक्साडेसिमल में के लिए एक्सी प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए वहां पे एक्स लिखना पड़ा, नहीं तो फिर एक्स भी लिखना ना, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये वाला काम किया गया है ना। और यहाँ पे एक बार और करके देख लेते हैं, क्योंकि वर्क कर जाए तो ज़्यादा बेटर। ये देखो, अच्छा, हमने तो नल हटा के यहाँ पे 9 कर दिया है। सर एक्स का समझ गए, जैसे कि हेक्साडेसिमल में एड्रेस प्रिंट करेगा। आप एक्सा उसको भी हटा दो, डी रख लो, डी तो क्लियर है ना, इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ हम सर। हेक्सा में जैसे रिप्रेजेंट इंटीजर में जैसे है 0 1 की फॉर्मेट में, वही हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप डी भी हमने लगा दिया, तो पी के अंदर जो भी स्टोर होता है वो क्या कह रहा है, नल की वजह से जीरो स्टोरेज आया, उसने जीरो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अगर हम इसमें एस्ट्रिक अप्लाई कर देंगे जो आप कह रहे थे, तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू रिप्रेजेंट करनी चाहिए, और वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। देखो इस तरह का आउटपुट आ रहा है क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए वैल्यू भी नहीं एग्जिस्ट करती। तो यहाँ पे ब्लैंक वाला इशूज आ गया। हो सकता है आप लोगों के सिस्टम में नल एरर वाला इशूज दे दे। बात समझ में आई ना, यस सर। क्लियर है, आगे बढ़े या और सर कुछ वो पूछना। परसेंटाइल पी बता दीजिए सर। परसेंटाइल पी, सर केवल इसका फंक्शन बता दीजिएगा परसेंटाइल पी का, बाकी क्लियर दिखा है। रहा हूँ दिखा रहा हूँ, एड्रेस ऑफ पी को प्रिंट कराते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो, ये ओरिजिनल एड्रेस है जो प्रिंटेड हो रहा है। ज्यादातर आपको इसी को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, जो आपका है ट्रैक और सेक्टर में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, सर ये पी का एड्रेस है। हैं, हाँ ये पी का एड्रेस है। अगर आपको ए का एड्रेस चाहिए तो हमें यहाँ पे ए को मेंशन करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए, इसका डिफरेंट होगा। ये देखो, अच्छा एक काम और करते हैं हम,
अभी क्या दिमाग में आ रहा था, परसेंटाइल की। अब ये दोनों चीजें एक ही हैं कि अलग अलग है, ये बताओ पहले। दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग हैं? एड्रेस ऑफ ए किस में है? अलग अलग है। एड्रेस ऑफ ए पी के अंदर स्टोर है, और हम पी के अंदर की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, तो उसमें वार्निंग दे दी इन्होंने, ठीक से आउटपुट नहीं दिया। एक का तो एड्रेस डायरेक्टली इन्होंने प्रोवाइड कर दिया एड्रेस की हेल्प से, ठीक है, और इसको हम हटा के हेक्सा कर देते हैं, तो रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अब इन्होंने 9 लास्ट में प्रोवाइड कर दिया, उसको कन्वर्ट करके जितना भी आया उसको एक समराइज करके एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, जबकि एड्रेस एग्जैक्टली यही आना चाहिए उसमें, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज इस पे जब बहुत ज्यादा ध्यान ना दो, नहीं तो और ये अभी अभी इन पे रहोगे तो थोड़ा सा और कंफ्यूज होगे ऑटोमेटिकली। यस जब सर। कोई सा प्रोग्राम और बनाओगे और जहां और कहीं फंसना तो बता देना। अब मैं एग्जैक्टली आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, एक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना, डी से यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में होता है, पी से आपको एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, दोनों एड्रेस सेम आने चाहिए थे, और उन्होंने ठीक से नहीं दिया, या कहाँ फंस गया एड्रेस इनका, यहाँ कहीं फंसा तो नहीं पड़ा हुआ है। तो इन्होंने उस तरह से भी नहीं दिया, तो ये ऑनलाइन कंपाइलर से भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, क्लियर समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं ये। अब ये देखो, इतना सा एड्रेस किसी का हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने उसको समराइज करके छोटा ही एड्रेस पता नहीं क्यों दे रहे हैं, है ना। ये लाइन हटा देते हैं चलो हम इनसे, है ना। अच्छा, इसके बाद ये देखो, अब इसने जो पी ने है, दोनों एड्रेस सेम है, लेकिन उसने समराइज करके कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया पी ने का एड्रेस, जो कि इस तरह से नहीं आना चाहिए। अगर हम इसका एड्रेस देखेंगे तो ये पूरा दिखाएगा, यहाँ पे एम% लगा देंगे, तो इसीलिए एम% की हेल्प से ज्यादातर जब भी एड्रेस देखने होते हैं तो हम लोग एम% की हेल्प से ही करते हैं। अदरवाइज एड्रेस को जब स्टोरेज किया जाता है तो वो उसको क्या कहते हैं, आप ट्रंकेट कह लो का, या फिर आप ये कह लो कि जिप कह लो, इस तरह से स्टोरेज किया जा रहा होता है। तो इस वेरिएबल के अंदर जितना स्टोरेज आ जाएगा उतना आप एक बार में स्टोरेज करते हैं, वो उसको मॉडिफाइड करके कर देते हैं, ठीक है। एक सेकंड बेटा, बता रहे, हाँ सर बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर क्लास ले रहा हूँ, बताइए जल्दी से। हाँ सर। 11:20, 12:20। हाँ हाँ, मुझे आधा घंटा दे दिए, मैं पढ़ा लूँ फिर आपसे डिस्कस करता हूँ उसको, ठीक है, बताता हूँ फिर। हाँ। चलो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम लोग। वैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये एक्स आपके लिए यूज किया जाएगा, पी आपके लिए यहाँ पे इसलिए मेंशन भी कर दिया है। जब आप इसका यूज करोगे तो और बेटर में क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे उस तरह से इसका नहीं आता। अब जब भी आप ध्यान रखना, डायरेक्टली पी प्रिंट करोगे तो क्योंकि इसका एड्रेस जो इसके अंदर स्टोर किया गया है वो डायरेक्टली पूरा एड्रेस हेक्साडेसिमल में इस तरह से नहीं आता है, थोड़ा समराइज कर देते, इसका इशूज एक जनरेट होता है। तो इसीलिए ज्यादातर यहाँ पे वो जो यूज भी करते एक्स थोड़ा बेटर आया, तो इसलिए उन्होंने उसके बाद भी एक्स का पूरा उतना फॉर्मेट नहीं प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे 9 मेंशन कर दिया उसको समराइज करके, ठीक है। लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इनको रिप्रेजेंट इसका एड्रेस भी करना चाहिए था। सर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या? पॉइंटर बेटा सी की अगर बात करते हैं तो पॉइंटर, बिना पॉइंटर के काम थोड़ा सी बनता नहीं है, यानी कि एक आध क्वेश्चन आपसे पॉइंटर से पूछे जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको ये, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, नल पॉइंटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कि नल पॉइंटर इसलिए होता है, जैसे ही आप नल कीवर्ड स्टोर कर देते हो पॉइंटर के अंदर,
तो आपका नल पॉइंटर कहलाता है। जो जैसे नॉर्मल आप सारा प्रोग्राम कर रहे, बताता जा रहा हूँ, वो आप करते जाओ। जरूरी नहीं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्लासेस स्टॉप कर देंगे। कोशिश ये करेंगे कि अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट लगती रहेगी तो आपके पेपर हो जाने के बाद भी इसको मैं पढ़ा सकता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कहीं पे भी ना रहे, है ना। नहीं सर, सिलेबस नहीं, ये एज अ प्रोफेशनली इसकी मतलब ज्यादा जरूरत पड़ती है क्या? नहीं बेटा, एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंटर से जरूर हुई थी, लेकिन पॉइंटर में अभी आप देखोगे तो मैंने या तो पता नहीं पढ़ा दिया था लास्ट टाइम में, या फिर आगे देखोगे तो इसमें ड्रॉबैक एग्जिस्ट करते हैं। वो ये हैकर्स का? मेमोरी लीक की प्रॉब्लम जरूर इशू करता था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पॉइंटर की वजह से हमें एड्रेस मिल रहा है, अगर ये एड्रेस किसी हैकर को मिल जाएगा तो वो एड्रेस टू एड्रेस ट्रैक कर लेगा, हमारे पूरे ट्रैक और सेक्टर को पकड़ लेगा, और सब है पूरा ना। प्रोग्राम इसमें मैनिपुलेट हो सकता है। 2 का इंक्रीमेंट 4 का इंक्रीमेंट करके सारे ट्रैक सेक्टर को पकड़ सकता है ना। तो फिर हमारा कहीं ना कहीं इश्यूज इसके साथ ज्यादा आने लगे। पहले ये बहुत ज्यादा यूज होता था, सी में आपके काफी यूज होता है, सी बिना इसके कंप्लीट ही नहीं होती पॉइंटर की, ठीक है। लेकिन जितनी एडवांस और प्रोफेशनल लैंग्वेजेस आने लगी हैं, चाहे वो जावा हो जाए या फिर हमारी C# हो जाए, पाइथन हो जाए, सब में थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि भाई थोड़ा अवॉइड कर लो इसको तो बेटर रहता है अपने लिए। जावा में तो यूज ही नहीं होता, ठीक है। अब इसी तरह से वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, जैसे हमने अभी नल पॉइंटर देखा था, वैसे ही हमारे पास वाइल्ड पॉइंटर होता है। तो इसी कोड पे आते हैं ताकि आप लोग कोड पे ज्यादा अच्छा समझते हो। वाइल्ड पॉइंटर इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि जैसे ही एस्ट्रिक के साथ आपने कोई वैल्यूज प्रोवाइड किए, ये है वाइल्ड पॉइंटर। अब इसको पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसको हम वाइल्ड पॉइंटर क्यों कह रहे हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अ पॉइंटर इज सेड टू बी द वाइल्ड पॉइंटर इफ इट इज नॉट बीइंग इनिशियलाइज्ड टू एनीथिंग। जब वो डिक्लेयर किया गया है, उस समय अगर इनिशियलाइज नहीं किया गया है, तो उसको हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। दीज टाइप ऑफ सी पॉइंटर्स आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज दे में, अच्छा इसका एक और ड्रॉप पॉइंट क्या है, दे में पॉइंट टू सम अननोन मेमोरी लोकेशन विच में बी कॉज द प्रॉब्लम इन आर प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो हम मेमोरी लीक की बात कर रहे थे, उस वो भी एक आ जाती है कि हो सकता है कि जो आपने पहले कोई प्रोग्राम बनाया हुआ हो, उसका कोई एड्रेस पड़ा हुआ हो, वो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। सी के जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, वो यही हैं कि आपने अगर कुछ नहीं असाइन किया वैल्यूज, कोई उसके अंदर एड्रेस नहीं स्टोर किया है, तो वो गार्बेज भी वैल्यू उठा लेता है। तो ये एक अपने आप में एक समस्या हो जाती है। इट में लीड टू क्रैश योर, हाँ आपका पूरा प्रोग्राम भी क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा समस्या का दायक होता है, इसलिए ऑलवेज यही ध्यान में रखेंगे, अगर आपने कोई वाइल्ड पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस जरूर असाइन कर दें, ठीक है। इतना क्लियर है या इसको भी रन करके बता दें? हाँ या ना तो बताओगे भाई। सर प्रिंट क्या हाँ, कराएगा, क्योंकि सर पी एस्ट्रिक पी में हमने कुछ स्टोर तो कराया नहीं है। यही यही चीज वो बता रहे हैं। अगर हमने थ्योरी जैसी भी ध्यान से देखो, तो इन्होंने यही कहा है, आपका पॉइंटर अगर कुछ भी असाइन नहीं किया है तो क्या है, वो वाइल्ड पॉइंटर है। और वाइल्ड पॉइंटर को अगर आप प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो तो समटाइम्स गार्बेज भी आ सकता है, और हो सकता है कुछ भी प्रिंट ना करे, जैसा आप बोल रहे हो। भाई इन्होंने जो इसमें मेंशन राइट किया सर। है, यार आओ, इसमें जो मेंशन किया है उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीधे से हम उस जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ असाइन तो किया नहीं, तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आने का रीजन है क्योंकि इसके अंदर कोई एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करे। लेकिन सम टाइम्स आप अगर हो सकता है 4 6 5 बार बना रहे हो, या फिर अपना कोई प्रोग्राम बना रहे होगे, उसमें यहाँ पे एड्रेस भी डिस्प्ले कर सकता है। क्यों? उसने कोई गार्बेज वैल्यू उठा ली और उसकी एक इशू है। तो ये वाइल्ड पॉइंटर अपने आप में इशू की तरह से ट्रीट किया जाएगा, आप ये ड्रॉबैक कह सकते हो इसका। और लास्ट वाली लाइन देखो, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है वी शुड बी ऑल केयरफुल वाइल वर्किंग विद द वाइल्ड पॉइंटर। हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम वाइल्ड पॉइंटर यूज कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई वाइल्ड पॉइंटर बनाओ, यूज करो, तो सबसे पहले आप ये भी काम कर लो, कोई एक वेरिएबल ले लो, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर लो,
या वैल्यू असाइन करो या ना करो, मेन काम है उस वेरिएबल को आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। ये केयरफुल रहने वाली बात यही कह रहे हैं कि अगर आपने कोई इस तरह का काम किया है तो आप तुरंत ही वैल्यूज असाइन कर दी जाएं, या तो यहाँ कर लो या फिर एक लाइन नेक्स्ट करने के बाद आप यही काम कर लो, ठीक है, ताकि वाइल्ड पॉइंटर की वजह से जो प्रॉब्लम जो इश्यूज होने वाले हैं वो जनरेट ना करें। अब एक और बढ़िया चीज जो आपको थोड़ी सही लगेगी, हेडिंग देख ली थी, हेडिंग यहाँ पे सर एक और चीज़ पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो पूछो। सर जैसे डिक्लेरेशन के वक्त हम लोग ने लिखा था इंट एस्ट्रिक पी, तो पी आगे फर्दर जहाँ प्रोग्राम में यूज़ करेंगे हर जगह एस्ट्रिक लगेगा पी के संग, या फिर आगे एस्ट्रिक नहीं लगेगा? देखो, अगर आप पी के अंदर स्टोर वैल्यू पे काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपसे कह दिया गया 2 नंबर को ऐड करने का काम बनाना है, और दोनों ही नंबर जो ऐड हो रहे हैं वो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोरेज की गई है, तो आप उसका यूज करो। देखो ये ध्यान रखो, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि पी के अंदर एक हम ब्लॉक बना रहे हैं, यानी कि पी के अंदर स्टोरेज स्पेस है, उसमें आप स्टोरेज डाल सकते हो, और अगर आप इस स्टोरेज का यूज कर रहे हो तो इस स्टोर पे यूज कैसे करोगे, इसके अंदर जो स्टोर एड्रेस है उसकी वैल्यू पे वर्क किया जा रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी। चलो अभी यही चीज आप आगे हम और समझाएंगे, हम समझ गए आपको क्या कह रहे हो। एक आध प्रोग्राम और बताएंगे, उसमें भी आपको यही चीज समझ में आ जाएगी जो आपकी है। इसमें आपको काम हम एक असाइनमेंट दिए देते हैं, अगर नहीं टाइम मिला तो आप असाइनमेंट करना। असाइनमेंट क्या करोगे, जैसे हमने सी लिया है वैसे ही एक्स वाई जेड 2-3 वेरिएबल ले लीजिएगा, 2 वेरिएबल लेना, एक्स और वाई दोनों के अंदर वैल्यूज असाइन कर देना, पॉइंटर टाइप के 3 वेरिएबल ले लीजिएगा, और दोनों की वैल्यू 2 वेरिएबल है उनको पॉइंटर में स्टोर कर दीजिएगा, और तीसरे वाले पॉइंटर में इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर देना, और फिर तीसरे वाले पॉइंटर की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देना, ठीक है। तो मतलब दो वेरिएबल लेंगे, उनको दो अलग अलग पॉइंटर में स्टोर कराएंगे, फिर तीसरे पॉइंटर में उन दोनों का सम ऐड करा देंगे, तीसरे में ना यानी स्टोर कराना तो या करा फिर देंगे। पहले दूसरे में कराना, तीसरे में मत कराना, पहले दूसरे में से किसी में एक करा लेना, ठीक है, ओके और सर। फिर सबको प्रिंट करा देना। ओके सर। चलो अब हम इस पे आते हैं। जब आप उस सबको कराओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी कहाँ से क्या पहुंचा होगा वैल्यू। चलो अब हम दूसरी चीजें और देख लेते हैं, क्योंकि जो मेन मेन चीजें हैं उनको हम पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एरे है, मेरे ख्याल से एरे हम लोग को आता होगा। एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया गया है, ठीक, जो अभी बात कर रहे थे कि पॉइंटर वेरिएबल को मैं खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो जो भी एरे था वो हमने स्टोर कर दिया, लेकिन एरे पूरा का पूरा ना स्टोर होके, क्योंकि एड्रेस स्टोर होता है, और एक साथ ये नहीं कहा गया कि 50 एड्रेस स्टोर होंगे, तो फिर एड्रेस केवल एक ही स्टोर होगा, और एरे स्टोर होने के केस में एरे की 0 इंडेक्स जो यहाँ पे मेंशन की गई है, 0 इंडेक्स पे जो भी एड्रेस होगा वो पी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब भी हमें नेक्स्ट करना होगा, यानी कि हमें इस 1 के बाद 2 पे जाना है, तो हम एरे जो हमारा एड्रेस है उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इंटीजर होने की वजह से, क्योंकि एरे है तो सीक्वेंस मेमोरी एलोकेट किया जा रहा होगा, और सीक्वेंस मेमोरी होने की वजह से उतने का इंक्रीमेंट करते जाओ जितने का ये एरे है, यानी कि इंटीजर इसका आपने हम लोगों ने साइज देखा था शायद 4 बाइट था, और पुराने अगर हम लोग वर्जन यूज कर लेंगे 16 बिट वाले उसमें 2 बाइट होगा इंटीजर। तो ऑटोमेटिकली ये प्लस का साइन क्या कर रहा है कि इसके अंदर एक और इंटीजर वैल्यू को एड अप कर देगा। तो आप ये लिख लो, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो p इज इक्वल टू p प्लस 1, वो भी मेंशन करते हो, एक का इंक्रीमेंट यानी कि पूरे एक एड्रेस का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसको पहले हम रन करा के दिखाते हैं कि आपका पूरा पूरा जितना आपका कंटेंट उसमें था आता है, नॉर्मल एड्रेस से प्रिंट कराते हो। ये देखो आप, सारा काम हमने एड्रेस से कराया है, यहाँ पे हमने फॉर लूप आई पे चलाया है, 5 चलाया है जितनी कंडीशन थी, और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया है, एस्ट्रिक पी। देखो एस्ट्रिक पी क्या कर रहा है, इसके अंदर स्टोर जो भी कंटेंट है उनकी वैल्यूज यानी कि एरे के अंदर स्टोर वैल्यूज, इसीलिए मैंने प्रोग्राम रन ना करा के आपसे बोला आगे, क्योंकि आ रहा हर जगह।
आप इस वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हो। और प्रिंट क्या कर रहे हो, इंडेक्स में एक एक का इंक्रीमेंट कर दे रहे हो। अब यहाँ पे हम ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, इंडेक्स में एक एक का इंक्रीमेंट, तो वो पी को प्लस प्लस किया जा रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 भी कर सकते हो। करके देखते हैं क्या हुआ, देखो ये देखो सेम आंसर हमारा है। तो चाहे आप ऐसे प्लस का इंक्रीमेंट कर लो, या फिर आप डायरेक्टली, चाहे आप ये था, और या फिर आप, क्योंकि ये इजी बैठता है, फटाफट हो जाता है, ज्यादा लाइन नहीं लिखनी पड़ी, डायरेक्टली आपने मेंशन किया और रन कराया और हमारा एरे पूरा डिस्प्ले होने लगा। तो इस एस्ट्रिक पी का मतलब जो भी पी के अंदर स्टोर एड्रेस है उसकी वैल्यू पे काम करना, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना, उसकी वैल्यू पे वर्किंग करना, जितना चाहे सर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो चाहे आप कर सकते हो। हाँ सर बेटा। यहाँ पे परसेंटाइल एक्स यूज किया था हम लोग ने, और परसेंटाइल एक्स जो होता है हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम डी ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटाइल एक्स जरूर है और इसमें इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है कि उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए उसने आ जाता है। ये देखो दोनों के आंसर सेम आएंगे। हमने बोला था ना कि मतलब इंटीजर और एक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हमें ज्यादातर एड्रेस के लिए यूज करते हैं, वैसे अगर आप हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है बस, तो आपको एड्रेस ज्यादातर हेक्साडेसिमल में आते हैं, इसलिए हम यूज कर लेते हैं। नहीं तो आप डी यूज कर लो, तो आपको डी में नॉर्मल आ रहा है, देखो कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यस सर, समझ गए। स्पेसिफायर का यूज है, स्पेसिफायर को आप अगर एक्स से दिक्कत हो तो एक्स को भी अलग कर लो, एग्जिट कर दो। कुछ समय बाद जब नॉर्मल हमारे पॉइंटर अवेयर हो जाएंगे ना, तो फिर हमें वो भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू देखते हैं और क्या चीज़ है। प्रोज एंड कॉन जिसकी हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ज़्यादा और कुछ होगा नहीं। कॉन्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों चीज़ों को इनको देख लेते हैं। पॉइंटर्स आर यूजफुल फॉर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन, यानी कि अगर आप मेमोरी की लोकेशन एक्सेस कर रहे होते हो तो पॉइंटर हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। पॉइंटर्स प्रोवाइड एफिशिएंट वे फॉर एक्सेसिंग। अब जो हमने अभी ये वाला प्रोग्राम देखा है उसी को ये बोल रहा है, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे स्ट्रक्चर। एरे का स्ट्रक्चर जो भी है उसके एलिमेंट को हम बहुत इजीली एक्सेस किया है। इसमें भी देखो आप, नॉर्मली हम लोगों ने एक्सेस किया है, कुछ भी नहीं पता चला है हमें। ठीक, सबसे मेन काम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर देता है, रन टाइम पे आपकी मेमोरी एलोकेट कर देते हो। यानी कि आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया कि एलोकेट की जा रही है मेमोरी रन टाइम पे, तो आपको याद हो तो स्कैनअप पे हम लोग जो काम करते हैं, स्कैनअप में ज़्यादातर रन टाइम पे ही हम वेरिएबल को के अंदर वैल्यूज स्टोर की जा रही होती है, उसके अंदर वैल्यूज डिसाइड की जा रही होती है, तो वो स्कैनअप की हेल्प से होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हम काम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट है, ग्राफ है, ट्री है। अभी आप इनको वर्ड समझ लो, क्योंकि ये आपका डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट है, कंटेंट है। आप हम लोग सी पढ़ लें, सी पढ़ने के बाद आगे आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ोगे कि ग्राफ कैसे बना लोगे, ट्री पूरा बना लोगे जैसे कि है, तो इस तरह से लिस्टिंग कर लोगे एक के बाद एक कंटेंट की, तो वो सारा बहुत ईजिली हो जाता है। क्योंकि एरे और स्ट्रक्चर के जो ड्रॉबैक हैं वो इन चीज़ों ने रिसॉल्व किए हैं, इसलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ये पढ़ते हैं आगे जाके। कौन सी बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसके साथ। सबसे पहली चीज़, जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है सर ये इसमें किस तरह से एड्रेस स्टोर हो रहा है और उसके बाद हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसको समझना कि हमारे पास जो हमने एस्ट्रिक पी लिया है उसके अंदर एड्रेस डाल दिया है ना। अब जो एड्रेस है उसी पे ही हमारा वैल्यूज, उसी के थ्रू हम सारी वैल्यूज को सेंड करेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप इस तरह से ले सकते हो। आप लोग कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे रहते हो, जैसे मैं कहता हूँ मेरा घर है लखनऊ में, लखनऊ में ही रेजिडेंस है, तो यहाँ पे हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर चला जाऊँ और वहाँ पे रहने लगूँ, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग अपना एड्रेस कौन सा बताते हैं, अपना पुराना वाला, ताकि हम दूसरी जगह जाएंगे तो अभी घर चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने ओल्ड घर पे कोई भी चीज़ मंगाएंगे तो हमें हर कंडीशन पे मिलेगी, वो चाहे 4 महीने या 6 महीने या 1 साल बाद आए। तो हमें जब भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आ सकता है ये कंटेंट, तो हम एड्रेस ऐसा डालते हैं जो हमारा परमानेंट एड्रेस हो, ताकि उस पर हमें कंटेंट मिले। जैसे ही उस एड्रेस पे डिटेल आएगी, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई जो वहाँ पे होगा वो उस कंटेंट को रिफर करा देगा हमारे पास।
यहाँ पे भी पॉइंटर में सेम एज इट इज हो रहा है। हमने पी के अंदर एक वेरिएबल का एड्रेस डाल रखा है और उस एड्रेस की हेल्प से हमें सारा कंटेंट पी ए का मिल रहा है, और ये जो मिल रहा है यही एज ए ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर यही चीज हैकर को मिल जाता है पी के अंदर स्टोर एड्रेस ए का, तो वो भी इन सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। यही यहाँ पे अभी आप देखोगे शायद ड्रॉबैक भी इन्होंने मेमोरी लिखा, देखो ये देखो, पॉइंटर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी लीक। क्यों? क्योंकि पॉइंटर हमें मेमोरी को भी प्रोवाइड कर देते हैं हैकर को। जैसे ही हैकर को ये मेमोरी लीक की प्रॉब्लम मिल जाएगी, वो खट से इस मेमोरी को यूज करेगा और आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है। सर बट जितनी बार हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे उतनी बार एड्रेस चेंज भी तो हो जाएगा। लेकिन आप उस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे से प्रोग्राम है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो हम लोग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, और अगर आज का टाइम ना देखें, आज के टाइम में हम लोग जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज से 10 से 15 साल पहले अगर सी की बात करें तो सी ही थी, ना ही जावा थी, ना ही आपके 20 साल पहले ना ही आपका पाइथन था, और ना ही डॉटनेट थी। उसमें सारे प्रोजेक्ट और सारे काम इसी से किए जा रहे थे। और वहां पे पॉइंटर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इश्यूज करता था, क्योंकि वहां पे हमें मेमोरी लीक का इश्यूज दिखने लगेगा, क्योंकि हम छोटा काम नहीं करेंगे, हमारा सर्वर लगातार चल रहा है, हमारा सर्वर बंद नहीं हुआ। पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी सी के प्रोग्राम से बनता था, है ना। पूरा प्रोग्राम हमने इसी से बनाया, सब कुछ इसी से चल रहा है, और उसमें हमने पॉइंटर यूज कर दिया है। और जहां उस पॉइंटर की हेल्प से हैकर को मिला पॉइंट, वो खट से आपकी मेमोरी में घुस जाएगा और आपका पूरा बैंक का सिस्टम हैक कर डालेगा। अच्छा मतलब सर वो सर्वर रुकते नहीं थे, लगातार चलते थे, इस वजह से थ्रेट थी। हाँ तो देखो, जैसे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं ना, ये तो समझने के लिए बना रहे हैं ना, ये एज ए इशू नहीं है। इसमें इशू नहीं है अगर हमारा प्रोग्राम रन किया और खत्म हो गया, इसमें कहाँ कुछ बचा जो हैकर को टाइम मिलेगा। ये सब कुछ समझने वाली चीजें क्या है, ये लाज, ये हम छोटी छोटी पढ़ चीजें क्यों रहे। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाए, हम लोग बैंकिंग सिस्टम बनाए, बड़ी बड़ी वर्किंग करें, जो उसके लगातार सर्वर चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते। एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, क्या इनके सर्वर बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। एटीएम से कैसे पैसा निकालोगे आप, है ना। तो इशू यहाँ पे आ रहा है कि इस तरह के केसेस में अगर हमारी मेमोरी लीक हो गई तो उसको कैसे मेंटेन करोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। चलो ये वाला शायद पॉइंट छूट रहा था, कहाँ शायद कौन सा हमारा था। नहीं पॉज, चलो हाँ पॉइंटर आ गए। अब अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस वाले कंटेंट से, तो स्लो हो जाते हैं पॉइंटर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी देख रहे हो वेरिएबल की हमें सारे कंटेंट पॉइंटर में स्टोर किए, फिर फर्दर यूज करो तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हो गई, तो फिर ये कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं हमारे पॉइंटर्स की बात की जाए तो। प्रोग्राम आई फाइंड टू वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द पॉइंटर, जो आपको इश्यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे वो इश्यूज लिखे भी गए हुए हैं। देयरफॉर इट इज द प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनिपुलेट अ पॉइंटर केयरफुली। ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है, कितना ज्यादातर पूरे पॉइंटर के प्रोग्राम में, ज्यादातर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे पॉइंटर के प्रोग्राम में ये कमेंट लाइन बहुत काम आती है। हर जगह पे आप जो काम करते जा रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन देते जाओ, तभी, ताकि आपने जो काम करके रखा है एज ए प्रोग्रामर का बता रहा हूँ, आप लोगों के एंड से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के एंड से तो इतने छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रोग्रामर के एंड पे अगर आप जाते हो तो एक प्रोग्रामर ने काम किया वो दूसरे प्रोग्रामर को प्रोवाइड कर देता है, ताकि दूसरा प्रोग्रामर जैसे ही आए तो वो कोड ना समझ के थ्योरी देख के समझ ले कि नीचे क्या किया गया होगा। जहाँ पे ना समझ में आए तो थ्योरी में वो पढ़ लेता है कि क्या किया होगा। जैसे इतनी सी लाइन में ये क्लियर कर रहा है कि ये जो पी के अंदर ए है, ये क्या है, एक एरे है जिसकी 0 पोजीशन पी के अंदर स्टोर की गई है, यानी कि पी के अंदर एरे के फर्स्ट इंडेक्स को स्टोर किया गया है। तो ये जैसे ही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, तभी तो हमें पता चला है कि ये ऐसा मेंशन किया गया है। एज इट इज छोड़ देते हैं और हम आपको अभी खाली बोल देते हो, आप अभी भूल जाओगे। लेकिन ये प्रोग्राम में आपके हमने पीपीटी में भी ये मेंशन किया है, ताकि यहाँ पे देखोगे चलो होगा, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट अगर हम छोड़ देंगे आपको याद नहीं रहा तो आप घूमते रहोगे यार पी के अंदर पूरा एरे है। नहीं, एरे की पहली इंडेक्स स्टोर की गई है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट कल से।
सर और पूछेंगे तो बाउंस कर जाएगा। हाँ तो इतने ही रखते हैं, इसी को ही हम आपको अपलोड भी कर देंगे, इसको 2 पार्ट में करके डिवाइड करके देंगे ताकि आप लोग को कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स ना हो। थोड़ा थोड़ा देखोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा रहता है। अटेंडेंस अब आप लोग प्रोवाइड कर दो अपनी।